दूसरे ग्रुप को भाइयों को भी कहता हूँ, जो भी आना चाहे हमारे पास आए। अगर इसमें कोई कमी कुताही है तो हम उनके कमी कुताही को दूर करेंगे। मैं उमर भाई को स्पेशली कहता हूँ, और मैं उनके वालिद साहब को भी जानता हूँ। बड़े जिदार आदमी थे, वो इलेक्शन लड़ते थे। मैं तो समझता हूँ उनके पता नहीं कौन से मशीर हैं जिनको ये मशवरा दे रहे हैं इलेक्शन में ना जाने का। वो जिदार आदमी है, जो उनका टोला है ना, वो बुज़दिलों का टोला है, और उनको चाहिए इलेक्शन में है अल्लाह, हार और जीत अल्लाह के, और इंशाअल्लाह ताला साफ और शफाफ इलेक्शन लड़ाएंगे। आप भी जीतदार हैं, मगर आपके जो इर्द गिर्द हैं और जो आपके पीछे हैं वो गलत लोग हैं, आपको गलत मशवरा दे। इस चीज़ का फैसला कि ताजरों की नुमाइंदगी कौन करेगा, वो सिर्फ ताजर कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। और उमर जवेद भट्ट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार ये जो स्टे वगैरह है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सच्चे हैं तो मैदान में आएँ, इलेक्शन लड़ें। अगर वो कागज़ नहीं जमा कराते इसका मतलब वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल के इंतखाबात का ये मामला इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर आ चुका है, और सभी जानते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी जिन्हें गुज़िश्ता इंतखाबात पे कुछ शुकुको शुबात थे, उनकी पुरज़ोर अपील पर एक शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया गया है। और इस इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज कागज़ात नामज़दगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी। सदारती उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हनीफ़ ने अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सैयद अज़मत अली शाह को कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं, और उनका पूरा पैनल आज यहाँ पर मौजूद था जिन्होंने आज कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए। बिज़नेस कम्युनिटी की खसूसी अपील पर सैयद अज़मत अली शाह साहब को चीफ़ इलेक्शन कमीशन और मलिक साबिर साहब को मेंबर इलेक्शन कमीशन, इसके साथ साथ मलिक रिजवान साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मेंबर इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शेख सलाहुद्दीन साहब मौजूद हैं, उन सब से हम बात करते हैं। इस वक्त मलिक वकार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त सैयद अज़मत अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन है। सर, आप पे भरपूर एतमाद किया है मार्केट में, आपने हमेशा शफाफियत को तरजीह दी है। ये बताइएगा, इलेक्शन होने जा रहे हैं, कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागज़ात नामज़दगी अब तक जमा करवाए? ये तकरीबन जी हाजी हनीफ साहब का ग्रुप है जिन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके लिए भी बैठे हैं, वो आएँ, अपना ग्रुप जमा कराना चाहते हैं वो आएँ, हमारे भाई हैं। तो हम उनका वेट कर रहे हैं 7 बजे तक। वो आते हैं तो हम उनके भी कागज़ लेके जमा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला साफ़ और शफाफ इलेक्शन लड़ाएंगे, और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। जो जीतेगा अल्लाह उसके गले में हार हम डाल देंगे। गले में हार यकीनन आप पहनाएंगे। मलिक साबिर साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर इलेक्शन कमीशन है। सर, इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ ज़रूरत है वो शफाफियत है, वो गैर जानिबदार होना है। तो आप गैर जानिबदार हैं, सभी आपको जानते हैं। ये बताइएगा, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम किए? जी बिल्कुल, पहले तो हमने ना, जब हमें इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया गया, हमने सबसे पहले अपनी एक टीम भेजी है रंग महल में, जिसने जाकर एक एक वोटर लिस्ट को, पुरानी वोटर लिस्ट आगे रख के उसको एक एक वोट लिस्ट को चेक किया है। उसमें से तकरीबन जो है ना कोई 95 वोट जो है ना, ये 95 वोट जो है ना वो फेक हैं। उसमें से ये देखें, ये अगर आप ये देखें, इसके कार्ड भी आ चुके हैं मेरे पास, और ये देखें सारा सिलसिला आ चुका है। ये जो जिन दुकानदारों के वोट 5-5 साल पुराने हैं, जो इंदराज नहीं हुए, वो भी मेरे पास आ चुके हैं। और मैं दूसरे ग्रुप को भाइयों को भी कहता हूँ, जो भी आना चाहे हमारे पास आए। अगर इसमें कोई कमी कुताही है तो हम उनके कमी कुताही को दूर करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि आप अकेले नहीं कर सकते, हमारी टीम के बंदे लें, हम उनको दावत देते हैं, अपना ग्रुप भी एक हमारे साथ कर दें, हम उनको साथ मिलाकर ये अच्छे तरीके से इलेक्शन करवाते हैं। ये मैं उमर भाई को स्पेशली कहता हूँ, मेरे साथ उनकी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। और मैं उनके वालिद साहब को भी जानता हूँ, बड़े जिदार आदमी थे, वो इलेक्शन लड़ते थे और हमारे घर से आके कंपेन करते थे डाल मोहल्ला से। पता नहीं उमर भाई को पता है या नहीं पता, मैं तो समझता हूँ उनके पता नहीं कौन से मशीर हैं जिनको ये मशवरा दे रहे हैं इलेक्शन में ना जाने का। वो जिदार आदमी है, जो उनका टोला है ना, वो बुज़दिलों का टोला है, और उनको चाहिए इलेक्शन में अल्लाह, हार और जीत अल्लाह के, हार जीत अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। कुछ लोग हार के भी जीतते हैं और कुछ जीत के भी हार जाते हैं। हार जीत कोई मसला नहीं होता, असल होता है कि आप इलेक्शन लड़ें, फाइट करें। ये असल चीज़ है। ये मैं उमर भाई को कहना चाहता हूँ, फाइट करें, ये पैगाम है। जैसे आपके वालिद साहब सारी ज़िंदगी करते रहे, जैसे मैंने आपके दादे के मुतालिक सुना हुआ था, वो जीदार आदमी थे। आप में भी वही खून है, आप भी जीदार हैं, मगर आपके जो इर्द गिर्द हैं और जो आपके पीछे हैं वो गलत लोग हैं, आपको गलत मशवरा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मलिक साबिर साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। मलिक वकार साहब मौजूद हैं। सर, इस इलेक्शन को शफाफ बनाने में आप भी एक तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं, क्या कहें? देखें, मैंने आपको कहा कि जमहूरियत
और सियासत की जो कसौटी होती है वो इलेक्शन होता है। इस चीज़ का फैसला कि ताजरों की नुमाइंदगी कौन करेगा वो सिर्फ ताजर कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। ताजर जिसको वोट दें वो ताजरों का नुमाइंदा होगा। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे मौजूद है, आएँ, कागजात नामजदगी जमा करवाएं और इलेक्शन में जाएं। इलेक्शन प्रोसेस पे आपको किसी किस्म का कोई भाम है, हम वो दूर करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन करवाएं, ताजर जिसको वोट देंगे वही सदर होगा। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन करवाएं, ताजर जिसको वोट दें वही सदर होगा। और ये वो टीम है जिस पे पूरा लाहौर एतमाद करता है। मलिक रिजवान साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मेंबर इलेक्शन कमीशन है। सर, वोटर लिस्टों की शफाफियत यकीनी बनाने में आपने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है और अब दावत दी जा रही है कि आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लेना, जिसे कामयाबी दें। आमीन। क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आपका कैमरामैन अगर दिखाएं, ये सारी वोटर लिस्ट हैं, ये एक एक चीज़ पे ये वो सब पे निशानदेही की हुई है। हम कोई फेक बात करने वाले बंदे नहीं हैं, हम साफ बात करने वाले बंदे हैं। सारा पुलटाई जो ज़रा इसमें एक एक चीज़ मलक साबर साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी टीम गई थी, उन्होंने सारा कुछ ये दिखाया, आंखें खोली हैं हमारी भी। और उमर जवेद भट्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार ये जो स्टे वगैरह है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सच्चे हैं तो मैदान में आएँ, इलेक्शन लड़ें। हार जीत जो है ना वो होती रहती है, दो भराना लड़ाई होती एक डिगदा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप स्टेज टू लेकर ये बहाने कर रहे हैं ना, ये इससे आप फेक साबित हो रहे हैं कि शायद ये जीतेगा नहीं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मैदान में आएँ और शैतानी टोलों से बचें। डेट्स ऑल। शैतानी टोलों से बचें। बहुत शुक्रिया। शेख सलाउद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि ये सारे वो चेहरे हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, पूरा लाहौर जानता है, कि जिनका कोई इसमें ना लालच है ना कोई मफाद है, जो चाहते हैं सिर्फ इस मार्केट में जमहूरियत परवान चढ़े। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया है। मेरा मौक़िफ़ ये है, ये देखें जी, जो वोटर लिस्ट है इसमें इरफान गारमेंट्स है, इनका एक वोट बनते हैं, उन्होंने 5 लिखे हैं। और इसके अलावा ताहिर महमूद का नाम है, गाजी खुरम साहब हैं, हमजा साहब हैं, शाही नज़ीर साहब हैं। इसी तरह बढ़ते बढ़ाते करते कराते ये 94 तक ये वोट जा चुके हैं जो फेक है इनके। इनको चाहिए था कि भाई अभी आएँ, अपने कागज़ जमा करवाएँ और इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन अल्लाह करे वो जीतें, हम खुद उनके गले में हाथ डालेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन में उनको कोई चीज़ नज़र आ रही है, अपने लोग साथ पार्टिसिपेशन दें, हमें 2 दें, 3 दें, 1 दें, जो भी दें, हम उनके साथ चल के उनके शाना बिशाना जहाँ उनकी मिस वेरिफिकेशन होगी हम उनको सही सारा उनको वेरिएशन करा के, और जहाँ कोई वोट में कोई गलती कोताही होगी हम उनके साथ मिलकर ठीक कर देंगे। लेकिन इलेक्शन लड़ें। अगर वो कागज़ नहीं जमा कराते इसका मतलब वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल के इंतखाबात का ये मरहला अब फैसला कुन मोड़ पर आ चुका है और सदारती उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हनीफ अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन जिसका माजी बिल्कुल शफाफ है वो आज मौजूद है और उसने दावत दी है कि कोई भी नुमाइंदगी करना चाहता है, इलेक्शन में आना चाहता है, मैदान में है, मुकाबला करे, शफाफ इंतखाबात ये ग्रुप जो है वो यकीनी बनाएगा। जी।